हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम 30 तारीख को होने वाले लैट की प्रिपरेशन करेंगे। ये जो लैट के क्वेश्चन हैं, इसमें आज सिर्फ हम हिंदी सब्जेक्ट के टोटल 20 क्वेश्चन 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है, इसमें तैयारी करेंगे हम लेवल सेकंड की। जो लेवल सेकंड होगा अभी उसी की तैयारी करेंगे। 20 प्रश्नों में, हिंदी के प्रश्नों में हम समझेंगे कि जो हेडक्वार्टर से, केवीएस हेडक्वार्टर से जो पेपर आ रहा है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें पैटर्न समझना है, तरीका समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम उस पैटर्न को समझेंगे और जो है सही उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि किस वाक्य के रेखांकित जो रिक्त स्थान के लिए लोगों शब्द सही है। यहाँ जो रेखांकित शब्द जो रिक्त स्थान दिया गया है वहां हमने भरना है लोगों। लोगों मीन्स पीपल। पीपल वर्ड किस वाक्य में सुटेबल रहेगा वो देखना हमने। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं डैश से नहीं मिल सकता। पहला विकल्प ये है। क्या हम यहाँ लोगो लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लोगो से नहीं मिल सकता। दूसरा है कि पिछली गली में 4 लोगों खड़े थे। लोगों क्या यहाँ सुटेबल है? नहीं, यहाँ पर लोगों नहीं, जो है सेंस नहीं बन रही है इसकी, यहाँ बन रही है लोग की, तो ये उत्तर नहीं होगा। ज्यादा लोग, लोगों नहीं, ज्यादा लोग मिलकर होगा यहाँ पर। दो लोग, दो लोगों बैठे नहीं होता, ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि फिर ये वाक्य में जो सही अर्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ भी क्या यूज होगा? लोग यूज होगा कि दो लोग बैठे गांव के बारे में बात कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर हुआ हमारा ए। अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, ये हमारा सही उत्तर रहेगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? कि प्रश्न 2 है, दिए गए गद्यांश में से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है लिखा है, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता है नहीं पूछा जा सकता, वो भी ध्यान हमने रखना है। बट यहाँ ये लिखा गया कि पूछा जा सकता है। अब यहाँ जो कहानी का एक भाग दिया है उसको पढ़ते हैं कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ये यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताई गई है। अब हमने ये देखना कि कौन सा प्रश्न इस कहानी के बेस पर बनता है। बीरबल किसको पसंद नहीं करता था? नहीं, नहीं वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ तो प्रश्न हाँ में आएगा, सकारात्मक प्रश्न बताना है हमने। ठीक है, पॉजिटिव उत्तर प्रश्न ढूंढना हमने। बादशाह अकबर ने दरबारी को क्या इनाम दिया? इनाम के बारे में ऊपर की कहानी में नहीं लिखा गया है। बादशाह अकबर किसको पसंद करता था, ये बात यहाँ लिखी गई है, पहले ही वाक्य में दी गई है कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को पसंद करता था। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न जो है बन रहा है कहानी के आधार पर कि बादशाह अकबर किसको पसंद करता था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि प्रश्न 3, कहानी को सही क्रम में लगाइए। कहानी में जो दी गई है वाक्य वो पढ़ते हैं पहले हम। खरगोश पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने लगा। खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। कछुआ चलता रहा और जीत गया। कछुए और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची। तो ये कहानी हमने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखी है, तो इसको हमने अरेंज करना है। ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी? कछुआ और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची। तो पहले नंबर पर हो जाएगा चौथी, जो चौथा जो वाक्य है वो। फिर क्या होगा कि कछुआ और जो है खरगोश अच्छे मित्र थे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, कछुआ चलता रहा और जीत गया, ये अंत में आएगी। इससे पहले क्या आएगा कि खरगोश पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने लगा, पहली जो वाक्य है वो आएगा। फिर इसके बाद जो है अंत में बचेगा खरगोश के बाद में कि भाई कछुआ चलता रहा और जीत गया, ये हो गया 3। तो इसकी जो सही क्रम बनेगा कहानी का, ये बनेगा 4 2 1 3। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्या? 4 3 2 1। यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला ये भी नहीं है,
4 3 2 1 ये भी नहीं है, 3 4 2 1 ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसका जो है बच्चों ये बी जो है ये गलत आ गया, यहाँ पर डी आना चाहिए था, ठीक है। यही इसका उत्तर है, यहाँ पर हम एक अन्य उत्तर बनाएंगे 4 3 2 1 3, तो इस कहानी को इस क्रम में लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न 4 क्या लिखा है कि कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। लिखा क्या गया है कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। यहाँ पर कविता जो है की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दी गई पंक्तियों में से किस जीव के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी ऐसे डायरेक्ट किसी जीव का नाम नहीं है ना, किसी भी जीव का नाम नहीं है, लेकिन हम सेंस समझेंगे क्या कि कुतरना, कुतरना किसका काम होता है, चूहे का। यहाँ लिखा है चोंटी, चोंटी नहीं है, ये चींटी है। छिपकली, मक्खी, मक्खी भी कोई चीज नहीं कुतर सकती, ठीक है। छिपकली भी नहीं कुतर सकती, चींटी भी नहीं कुतर सकती, तो एक ही उत्तर बच गया, क्या कुतरने का काम जो करता है वो चूहा करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चूहा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। नीचे दी गई सब्जियों में से बताइए कौन सी सब्जी बेल पर लगती है। अब आप बच्चों देखो यहाँ थोड़ी सी हिंट दी गई है। हमें पता है कि भिंडी जो है वो पौधे पर लगती है और सीताफल, ठीक है, सीताफल लगता है बेल पर, ठीक है। हमने यहाँ बताना है कि बेल पर लगने वाली सब्जी कौन सी है। पहली सब्जी टमाटर नहीं, टमाटर का पौधा होता है, बैंगन का भी पौधा होता है, मिर्च का भी पौधा होता है, तो एक ही उत्तर बच गया हमारा लौकी। लौकी हो गई, ठीक है, तोरई हो गई, लौकी, तोरई, इसको तोरई भी बोलते हैं, तौरी भी बोलते हैं, तो नेनुआ भी बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा लौकी। अब अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। ठीक है जी, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था। अब यहाँ सजा लिखा है, ठीक है। सजा के हमें पता है बच्चों दो अर्थ होते हैं। सजा मतलब होता है कि एक तो सजाना, डेकोरेशन करना, क्या होता है, डेकोरेशन करना, सजाना। एक सजा का मतलब होता है दंड, डेकोरेशन को सजाना बोलते हैं और दंड को हम बोलते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट बोलते हैं। तो हमने यहाँ देखना है कि वाक्य में जन्माष्टमी के दिन किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती, बल्कि मंदिर की डेकोरेशन की जाती है, तो पहले वाला अर्थ होगा। अब हमने क्या करना है, प्रश्न दिया गया है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द के समान अर्थ का प्रयोग हुआ है। जो सजा जो शब्द दिया गया है, सजाना वाला हमने ढूंढना है, किस वाक्य में सजाना अर्थ प्रयोग हुआ है। कैदी को 4 साल की सजा हुई, नहीं, यहाँ सजा तो दंड बन गया है। आगे मेरे जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर मेरी माँ ने पूरे घर को सजा दिया, मतलब डेकोरेट किया मेरी माँ ने, तो यही इसका सही उत्तर होगा। जन्मदिन पर पूरे घर को सजा दिया, यहाँ भी मंदिर सजाने की बात हुई थी, यहाँ घर सजाने की बात हुई है, तो बी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ सोचिए तथा पहचानिए कि किस वाक्य में इसका समान अर्थ निकल रहा है। ठीक है जी, यह वाक्य दिया गया कि यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित होना, लज्जित मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है, लज्जित मतलब शर्मिंदा होना। तो हमें पता है कि अब इस मुहावरे का अर्थ ये है कि शर्मिंदा होना, लज्जित होना, इसका अर्थ है। ठीक, ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें ये वाला अर्थ निकले, लज्जा या शर्म का। पहला वाक्य दिया गया कुएं का सारा पानी घड़ों में पड़ गया, नहीं, कुएं के पानी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ तो बात लज्जा की, शर्म की हो रही है। चोरी पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया, ये ठीक है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही चोरी के बारे में पता चला तो मोहन जो है लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसकी चोरी सामने आ गई थी। ये दो उत्तर क्यों नहीं है। घड़ों का सारा पानी जमीन पर पड़ गया, ये बात नहीं है। यहाँ जमीन और घड़े से पानी गिरने की बात कहीं पर नहीं है। अगला उत्तर जमाल साहब ने घड़े से पानी निकाला और नहाया, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई है, तो ये भी उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर बनेगा चोरी पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सही सर्वनाम शब्द चुनिए। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, डैश, जन्म
1469 में तलवंडी में हुआ। अब यहाँ पर गुरु नानक जी के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा सही वाला वो सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। वह जन्म तलवंडी में, वह नहीं, वह नहीं, यहाँ होगा उनका, उनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ। ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेंस इसी की बन रही है, उनका जन्म, उसने जन्म भी नहीं होता। ठीक है, उनका जन्म तलवंडी में हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया। प्रश्न 9, दिए गए वाक्य में संचार शब्द का सही अर्थ चुनिए। संचार क्या होता है बच्चों, कि जब हम अपनी बात या भाव को जाहिर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम जब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं या फिर पत्र, चिट्ठी वगैरह का सहारा लेते हैं, तो वो हमारा संचार का साधन बन जाता है। वाक्य क्या दिया गया, संचार के साधनों से दुनिया आज छोटी हो गई है। संचार का अर्थ बताना है, जमा करना नहीं, बिल्कुल गलत। किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, संचार। इसमें हम चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, या फिर आज के आधुनिक समय में मोबाइल जो है इसका सबसे सही उदाहरण है। मोबाइल में आजकल ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। किसी चीज को फैलाना बिल्कुल गलत, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो बी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया गया है। प्रश्न 10, दिए गए कहानी के अंश से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पिताजी ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। सीकरी में नया शहर बनाने की का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर समय परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए, भटकते भटकते, अटकते नहीं, यहाँ पर भटकते आएगा। बादशाह अकबर ख्वाजा सलीम की चिश्ती के पास सीकरी आए। तो ये कुछ एक जो है पूरा का पूरा पिता और पुत्र के बीच में संवाद दिया गया है, जिसमें पिता ने पुत्र को बताया कि भाई जो आगरा शहर है वो बादशाह का सबसे सुंदर शहर है, और यहाँ पर एक जो है सीकरी में एक नया शहर बसाने की बात चल रही है। अब देखते हैं प्रश्न कौन सा नहीं मतलब क्या है कि पूछा जा सकता है। बादशाह अकबर का किला कैसा था, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा गया बादशाह अकबर का किला बहुत सुंदर था, ये तो प्रश्न बन सकता है। सीकरी में नया बाजार बनाने का क्या कारण, बाजार नहीं बना रहे सीकरी में, एक जो है नया शहर बसा रहे हैं। सीकरी जाकर बादशाह किससे मिले, अब यहाँ दिया गया है। सीकरी जाकर मिले की बात यहाँ बताई ही नहीं गई, क्योंकि यहाँ तो लिखा गया भटकते भटकते बादशाह जो है सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए थे। बेटे ने क्या बताना शुरू किया, बेटे ने नहीं बताया था, पिता ने बताया था। तो ये भी उत्तर गलत, ये भी उत्तर गलत है, वो उत्तर सही हो गया हमारा पहला। ये हो गए हमारे प्रश्न 10। अब 11वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ लिखा गया है कि दिए गए कहानी के वाक्यों को क्रम में लगाएं। फिर से एक क्रम में लगाने वाला प्रश्न आ गया है। आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं एक व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक लेकर पहुंचा। अगर बता देगा तो मैं उस आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी बोलते हैं बच्चों नौकरी को। अब देखो, यहाँ हमने देखना है कि सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक राजा के दरबार में जो है एक व्यापारी संदूक लेकर पहुंचा। तो तीसरा वाक्य आएगा यहाँ पर, पहले तीसरा वाक्य। फिर है कि उसने गर्व से कहा, क्या कहा, मैं एक व्यापारी हूं, बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूं। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। हम लिख सकते हैं दूसरा, फिर सेकंड नंबर पर। फिर हम कहेंगे आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए मुझे कोई बताए इस संदूक में क्या है। अगर कोई बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। तो तीसरा, दूसरा, फिर इसके बाद पहला आएगा और इसके बाद चौथा आएगा, ये क्रम रहेगा। यहाँ पर बच्चों ये पहला आया है, यहाँ पर तीसरा है, तो ये गलत हो गया है। यहाँ दो है, दो है, ठीक है, और चार है, एक है। शायद ये हो सकता है बच्चों यहाँ पर तीन हो, क्योंकि यहाँ भी सेम ही दिया गया है। यहाँ पर तीनों में आंसर गलत है, लेकिन बाद के हम मैच कर लेंगे। यहाँ पर दो एक चार, दो एक चार क्रम कौन से में सही है, ये वाले में सही है, तो हम एक यहाँ पर और चुन लेंगे, यहाँ पर तीन बना देंगे इसको।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी सही। तो उत्तर बन गया हमारा कि पहले हम लिखेंगे कि राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक लेकर पहुंचा। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज मैं एक व्यापारी हूँ, बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए मुझे कोई बताएगा कि संदूक में क्या है। अगर कोई बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। तो इसका सही क्रम होगा 3 2 1 4। यहाँ थोड़ा उत्तर में गलती है, तो आप जो है इसको यहाँ पर सी उत्तर मानेंगे, क्योंकि यही इसका क्रम रहेगा। अब प्रश्न 12 को देखेंगे क्या लिखा गया कि कहानी से लिए गए अंश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक कहानी दी गई है छोटी सी, पढ़ते हैं। हमारी यह धरती एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। इस वर्षा को हमें इस बड़ी सी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक, यहाँ गुल्लक शब्द आएगा, गुल्लक भरने का काम करते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि धरती की गुल्लक किस साधन से नहीं भरती है। देखिए, यहाँ ये नहीं पूछा कि किस साधन से भरती है, यहाँ नहीं शब्द आया है, इसको ध्यान देना है सभी बच्चों ने। तो हमने ऐसा उत्तर चुनना है कि जिससे धरती की गुल्लक जो है पानी से नहीं भरती है। यहाँ जैसे पहला उत्तर दिया गया वर्षा के पानी से, गलत है उत्तर ये। ठीक है, ये तो सच्चाई की बात है। यहाँ लिखा गया है कि जब वर्षा होती है तो धरती की गुल्लक में पानी जमा हो जाता है, तो ये उत्तर हमारा नहीं होगा। ठीक है, नहीं वाला ढूंढना है हमने। फिर है टंकी के पानी से, ये उत्तर है, क्योंकि झील और तालाब का जिक्र तो यहाँ किया गया है। ये देखेंगे जब आप, छोटे तालाब, बड़े तालाब आदि जो है और झील है, वे धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी उत्तर है, ये पानी जो है तालाब का पानी और झील का पानी तो धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं, लेकिन जो टंकी का पानी है उससे धरती की गुल्लक नहीं भरती है। तो ये हमने ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों जो ये क्वेश्चन है ना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर। तो ये मत सोचना कि भाई ये तो पिछले साल के हैं, हम क्यों सोल्व करें, नहीं। इन प्रश्नों को सोल्व करने का, हल करने का उद्देश्य ये है, प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य ये है कि आप जो है प्रश्न का जो है पैटर्न समझ पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम प्रीवियस ईयर के इसीलिए सोल्व कर रहे हैं। चलिए प्रश्न 13 क्या कहता है, कविता का अंश पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कविता दी गई छोटी सी, क्या है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, बालक जो है रामचंद्र बनकर किसे मारना चाहता है, तपसी को, सुर को, पूतना को, ताड़का को। तो बच्चों यहाँ ताड़का को मारने की बात हुई है। ताड़का क्या थी, एक राक्षसी थी। ताड़का कौन थी, राक्षसी थी। तो उसको मारने की बात कही गई है। ये लिखा गया है कि जंगल में जाकर मैं किसी ताड़का को मारूंगा राम के समान। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ताड़का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य क्या है, पहाड़ी राज्यों में पहुंचना दुर्गम होता है, तो हमने क्या करना है, दुर्गम का विलोम बताना है। जबकि मैदानी राज्यों में पहुंचना, दुर्गम का उल्टा क्या होता है, निगम, अदुर्गम, निर्गम, सुगम। तो इसका सही उत्तर होगा सुगम। कि जो पहाड़ी जो राज्य हैं उनमें जो पहुंचना जो है कठिन है। दुर्गम का मतलब होता है कि जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं, लेकिन जहां पहुंचना आसान हो उसको बोलते हैं सुगम। तो दुर्गम का उल्टा होगा सुगम, ये हमने ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, दिए गए वाक्य के आधार पर मुहावरे का अर्थ बताइए। वाक्य क्या है, कल मोहित गलती से एक लड़के से टकरा गया, तब वह उसको आंख दिखाने लगा। देखिए, गलती से टकराया है, ठीक है, लेकिन गलती से टकराने पर भी मोहित जो है उसी लड़के को आंख दिखाने लग गया। आंख दिखाने का मतलब होता है गुस्सा होना। आंख दिखाना का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। अब हमने यही उत्तर ढूंढना है। पहला उत्तर है लड़ाई करना, दूसरा उत्तर है बहुत प्यार करना, तीसरा उत्तर है धक्का देना और चौथा उत्तर है गुस्से से देखना। तो यहाँ गुस्सा होना या गुस्से से देखना एक ही बात है, तो उत्तर हो जाएगा डी, गुस्से से देखना। अब प्रश्न 16 क्या दिया गया है
कि दिए गए वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चुनिए। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन चुनना है, प्रॉपर नाउन। तिब्बत के मंत्री का नाम लोनपोगार था। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो बच्चों इस वाक्य में जो प्रॉपर नाउन है वो दो है। एक तो है तिब्बत, क्योंकि तिब्बत एक जगह का नाम है, और एक है लोनपोगार। लोनपोगार किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ध्यान देंगे उत्तर में लोनपोगार कहीं भी नहीं है, तो एक ही उत्तर बच गया, दैट इज तिब्बत। तो तिब्बत ही हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 क्या लिखा गया है कि निम्न पंक्ति को पढ़कर बताएं कि ध्यानचंद ऐसा क्यों करते थे। क्या करते थे, कैसा करते थे? लिखा है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिले। श्रेय का मतलब होता है क्रेडिट। कि प्रेमचंद कहते हैं, सॉरी, ध्यानचंद कहते हैं कि मैं ये करता हूं कि सारा खेल में क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, श्रेय मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के बहुत जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरी कभी ये कोशिश नहीं रही कि मैं गेंद को ले जाकर गोल के पास ले जाकर और मैं जो खुद गोल कर दूं। नहीं, मैं ये चाहता था कि गोल करने का श्रेय जो है क्रेडिट मेरे दोस्तों को मिले, मेरे साथी खिलाड़ियों को मिले। तो वो ऐसा क्यों करते थे ये बताना है। वे स्वयं गोल करना नहीं जानते थे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गया। भाई जब ध्यानचंद जी जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ठीक है, तो जब जादूगर कहे गए तो मतलब कुछ ना कुछ तो विशेष कला है उनके पास, वो गोल करना तो जानते हैं। दूसरा उत्तर है, दूसरे खिलाड़ी उन्हें ऐसा करने के लिए कहते थे? नहीं, ये भी गलत है। कोई किसी के कहने से ऐसा काम नहीं करता है कि अपना सारा जो प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन है, किसी दूसरे को दे दे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो ऐसा करके खेल भावना दिखाना चाहते थे। ठीक है, वे ऐसा अच्छी खेल भावना के कारण करते थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अच्छी खेल भावना के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है बच्चों धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी या ग, धोखा देना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मोहन मोहन तेज दौड़ता है। वाक्य में क्रिया शब्द बताना है। क्रिया मतलब वर्ब। तो मोहन नाउन है, ठीक है, और यहाँ मोहन दिया गया है तो नाउन हो गया, ये तो होगा नहीं। तेज जो है दौड़ने की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया है, क्रिया विशेषण है ये, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई। ठीक, दौड़ता है ये जो शब्द है ये हमारी वर्ब है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, रन्स, मोहन रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो हमने वर्ब बतानी है, तो कौन सी वर्ब होगी? रन्स। तो ये होगा दौड़ता, सी उत्तर हो जाएगा इसका। अब आज का जो अंतिम प्रश्न है बच्चों वो है कि प्रश्न 20, सौरभ के पास काली गाय है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सौरभ व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेष्य है। अब हमने सौरभ के बारे में बताना है। सौरभ यहाँ पर है बच्चों नाउन, संज्ञा, क्योंकि यह जो है किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, सौरभ किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ग, संज्ञा शब्द है। जबकि काली जो शब्द है वो है विशेषण। क्यों? क्योंकि ये जो है विशेषता बता रहा है गाय की, गाय की विशेषता बताई गई है, और गाय यहाँ पर हो जाएगा विशेष्य। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है काली जो है वो विशेषण है, गाय विशेष्य है, लेकिन पूछा सौरभ के बारे में क्या है, तो सौरभ जो है यहाँ पर नाउन है। तो ये थे बच्चों 20 प्रश्न लैट की प्रिपरेशन के लिए। हिंदी जो पोर्शन आता है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सभी को ये सभी प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।